हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.11 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पढ़ लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। ठीक, तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x dx। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं हम, तो I इक्वल टू 0 to पाई बाई 2 sin पाई बाई 2 माइनस x माइनस cos पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 1 प्लस sin पाई बाई 2 माइनस x cos पाई बाई 2 माइनस x dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, अब देखिए sin 90 माइनस थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा? cos थीटा। तो 0 to पाई बाई 2 cos x माइनस sin x अपॉन 1 प्लस sin 90 माइनस थीटा cos x इंटू sin x dx। ठीक, अब देखिए आप इसमें से माइनस अगर कॉमन ले लें तो 0 to पाई बाई 2 क्या बचेगा यहाँ पर? sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x इंटू cos x dx। ठीक, अब देखिए ये फंक्शन इक्वेशन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो I इक्वल टू माइनस आई यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। ठीक, तो आपको मिलेगा I प्लस आई इक्वल टू 0 टू आई इक्वल टू 0, देन I की वैल्यू बेटा आपको क्या मिल गई? 0। तो ध्यान से देख लीजिए 0 टू पाई बाई 2 sin x माइनस cos x अपॉन 1 प्लस sin x cos x का रिजल्ट आ गया आपके पास 0। कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 16 है 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। सबसे पहले हमने इसको लेट कर लिया I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई log 1 प्लस cos x dx। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं, देन 0 टू पाई log ब्रैकेट में 1 प्लस cos पाई माइनस x dx। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस cos थीटा। तो I इक्वल टू 0 टू पाई log 1 माइनस cos x dx। इक्वेशन नंबर 2। हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो आपको मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 पाई log ब्रैकेट में 1 प्लस cos x प्लस log 1 माइनस cos x ब्रैकेट क्लोज dx। अब log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया हमने, तो 2i 0 टू पाई बाई 2 log 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। तो अब देखिए ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, देन 2i इक्वल टू हमने लिमिट को भी चेंज कर दे रहे हैं, तो लिमिट में हमने 2 का डिवाइड किया है तो बाहर 2 का मल्टीप्लाई हो गया log 1 माइनस cos स्क्वायर x dx। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin स्क्वायर x dx। ठीक, इसको आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx। इक्वेशन नंबर
थर्ड। फिर से हम प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin π/2 माइनस x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 का आपने यूज किया है। देन I इक्वल टू 0 to π/2 log sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो cos x dx। और ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बेटा 4। आप 3 और 4 को ऐड कर देंगे, तो 3 और 4 को ऐड करने में आपको मिलेगा 2i इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 ब्रैकेट में log sin x प्लस log cos x ब्रैकेट क्लोज dx। देखिए ये वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। I इक्वल टू 0 to π/2 log sin x cos x dx। log m प्लस log n का फॉर्मूला लगाया। I इक्वल टू 0 to π/2 log, अब देखिए यहां पर हमने 2 का मल्टीप्लाई एंड 2 का डिवाइड किया है, ठीक। देन I इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x अपॉन 2 dx। अब log m अपॉन n का फॉर्मूला हम लोग लगा रहे हैं, तो I इक्वल टू 0 to π/2 log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx, ठीक। अब देखते हैं, ये 2x लिखा हुआ है, हमने लेट कर लिया 2x इक्वल टू टी, डेरिवेटिव निकालते हैं तो 2dx इक्वल टू dt, dx की वैल्यू dt/2, ठीक। अब लिमिट चेंज भी करते हैं, जब हम अज्यूम करते हैं तो व्हेन x इक्वल टू 0 देन t की वैल्यू 0 और व्हेन x इक्वल टू π/2 देन t की वैल्यू पाई। तो देखिए यहां आएगा I इक्वल टू 0 to 1/2 0 to पाई log sin t dt माइनस log 2 इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो यहाँ x 0 to π/2, ठीक। अब देखिए लिमिट में चेंजमेंट करते हैं हम, I इक्वल टू 1/2 इंटू 2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin t dt माइनस log 2 ब्रैकेट में क्या आएगा π/2 माइनस 0। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब हमारे पास बचा I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin t, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/2 log sin t dt माइनस π/2 log 2। अब देखिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1 पढ़ी थी, प्रॉपर्टी नंबर 0 पढ़ी थी, a से b f dx को हम a से b f की dt लिख सकते थे। तो हमने यहां पर I इक्वल टू 0 to π/2 log sin x dx माइनस π/2 log 2 लिख दिया। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करा है, प्रॉपर्टी नंबर 0। अच्छा यहां देखिए, यहां क्या लिखा है 0 to π/2 log sin x dx के साथ में 2 लिखा था, यहां पर 2 नहीं लिखा है। इसका मतलब अगर ये 2 को हम अपॉन में ले जाएंगे तो I/2 की वैल्यू 0 to π/2 log sin x dx हो जाएगी। तो हमने यहां लिखा I इक्वल टू I/2 माइनस π/2 log 2, और कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से, तो बाय इक्वेशन 3। ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक। अब देखिए I/2 को इधर ले आएंगे आप, तो आएगा I माइनस I/2 इक्वल टू माइनस π/2 log 2।
i में से i बाई 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i अपॉन 2 इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया तो फाइनल आंसर आया i इक्वल टू माइनस पाई लॉग 2। तो आपको इंटीग्रेशन 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू मिल गई है माइनस पाई लॉग 2। ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रहे तो बताइए। बिल्कुल आराम से एक एक लाइन को देखते जाइए, कोई भी प्रॉब्लम कहीं भी लगे तो तुरंत बताइए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, लिखा है 0 टू a रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। तो सबसे पहले आपने लेट कर लिया I इक्वल टू 0 टू a रूट एक्स dx अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं हम, तो इंटीग्रेशन 0 टू a रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट अंदर a माइनस ब्रैकेट में a माइनस एक्स dx, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक, अब देखिए I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन रूट a माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस a प्लस एक्स dx। ठीक, देखिए a से ये a कैंसिल हो गया, देन I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स dx अपॉन रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, इक्वेशन नंबर सेकेंड। देखिए फर्स्ट और सेकेंड की डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दिया, तो हमें मिला 2i इक्वल टू 0 टू a ब्रैकेट में रूट एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर a माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखिए आपको मिलेगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स dx। देखिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, 2i इक्वल टू 0 टू a dx, देन 2i की वैल्यू dx इंटीग्रेशन x 0 टू a, देन 2i इक्वल टू a माइनस 0, तो 2i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास a, i की वैल्यू a अपॉन 2। ध्यान से देख लीजिए, इंटीग्रेशन 0 टू a रूट x dx अपॉन रूट x प्लस रूट के अंदर a माइनस x dx की वैल्यू आ गई a अपॉन 2। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है शो दैट इंटीग्रेशन 0 टू a fx gx dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx if f and g are defined as fx equal to f a minus x and gx plus g a minus x equal to 4। आपसे कहा गया है कि आपको शो करना है ये और इसके इक्वल मीन LHS RHS इक्वल प्रूव करना है, और आपको कंडीशन f और g के बीच में ये दी गई है। तो सबसे पहले आपने fx इक्वल टू लिख लिया f a माइनस x, इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको सेकंड दिया गया था gx प्लस ga माइनस x इक्वल टू 4, और आपने ga माइनस x की वैल्यू फाइंड कर ली 4 माइनस gx, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपने लिखा सिंस I इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a fx gx dx, इक्वेशन नंबर थर्ड। प्रॉपर्टी 4 यूज करते हैं हम, तो I इक्वल टू 0 टू a f a माइनस x g a माइनस x dx, प्रॉपर्टी नंबर 4। अब देखिए f a माइनस x की वैल्यू देखिए क्या थी, fx है, तो I इक्वल टू 0 टू a fx ब्रैकेट g a माइनस x की वैल्यू 4 माइनस gx है, ठीक, ब्रैकेट क्लोज,
dx। यहां पर आपने लिख दिया बाई इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, तो अब आपके पास आएगा i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब देखिए ये जो वैल्यू है इसी को हमने क्या इक्वेशन नंबर 3 में i एज्यूम किया हुआ है, तो i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माइनस i बाय इक्वेशन 3। अब हमने i को इक्वल के साइड राइट साइड से लेफ्ट साइड ले आए, देन i प्लस i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx, then 2i equal to 4 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। तो 2 से 4 कैंसिल कर दिया, देन i की वैल्यू 2 0 टू a एफ एक्स dx। ध्यान से देख लीजिए, यही प्रूव करना था। 0 टू a एफ एक्स dx की वैल्यू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। देखिए 0 टू a एफ एक्स dx की वैल्यू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx कर लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 एंड 21 ऑप्शनल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10 टू द पावर 5 एक्स प्लस 1 dx। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो सबसे पहले हमने लेट करेंगे कि i इक्वल टू आपको लिखा गया है माइनस पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स कॉस एक्स प्लस 10x टू द पावर 5 प्लस 1 dx। अब हमने इसको सबको अलग अलग ब्रेक कर दिया, तो i इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स क्यूब dx प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स dx प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 10x टू द पावर 5 dx प्लस माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 dx। अभी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन के प्रॉपर्टी 7 की, माइनस a टू a। अब देखिए x क्यूब लिखा है, अगर हम x क्यूब में माइनस x का क्यूब करेंगे तो माइनस मिलेगा, देन ये ऑड फंक्शन है। cos माइनस थीटा तो cos थीटा ही रहता है, बट माइनस x करेंगे, x की जगह माइनस x रखेंगे, देन फंक्शन माइनस का आ जाएगा, ये भी ऑड फंक्शन बन गया। 10x की पावर ऑड है, तो 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, उसकी पावर 5 है, देन माइनस आएगा। इसका मतलब है कि x क्यूब x cos x एंड 10 टू द पावर 5x ये ऑड फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और dx का इंटीग्रेशन x लिमिट माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। यहां हम कंडीशन लिख दे रहे हैं, इंटीग्रेशन माइनस a टू a एफ एक्स dx इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स dx। f इज इवन। प्रॉपर्टी नंबर 7 की कंडीशन है इज दैट f minus x equal to fx and 0 if f is odd function होगा is that f minus x equal to minus fx। ठीक, इस कंडीशन हमने यहां यूज किया है। अब i इक्वल टू पाई बाई 2 अपर लिमिट माइनस ब्रैकेट में माइनस लोअर लिमिट, तो देखिए i इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 आएगा आपके पास, देन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, i की वैल्यू कितनी आएगी पाई, देन ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है। तो ध्यान से देख लीजिए, प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज किया गया है इस एमसीक्यू क्वेश्चन में। अब बच्चों एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है द वैल्यू ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log 4 plus 3 sin x upon 4 plus 3 cos x।
तो इसमें भी ऑप्शन चेक करना है। हमने देखा यहाँ 0 to a के फॉर्म में दिया गया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे। तो प्रॉपर्टी 4 यूज करने के लिए हमने पहले इसको लिखा I = 0 to π/2 log ब्रैकेट में 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x dx, इक्वेशन नंबर 1। अब हम प्रॉपर्टी 4 यूज कर रहे हैं, तो I = 0 to π/2 log ब्रैकेट में 4 + 3 sin π/2 minus x अपॉन 4 + 3 cos π/2 minus x ब्रैकेट क्लोज dx, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज किया। अब देखिए I = 0 to π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x dx, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड बनाया, क्योंकि sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा होता है। अब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हमने 1 और 2 को ऐड किया है, तो आपको मिलेगा 2i = 0 to π/2 ब्रैकेट में log 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x ब्रैकेट क्लोज प्लस log ब्रैकेट में 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x ब्रैकेट क्लोज dx। अब देखिए यह है log m प्लस log n, तो 2i = 0 to π/2 log ब्रैकेट में 4 + 3 sin x अपॉन 4 + 3 cos x इंटू 4 + 3 cos x अपॉन 4 + 3 sin x ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक। अब देखिए 4 + 3 cos x से 4 + 3 cos x कैंसिल हो जाएगा, 4 + 3 sin x से 4 + 3 sin x कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2i = 0 to π/2 log 1 dx, क्योंकि यहां सब कैंसिल होगा तो 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2i = 0, देन i की वैल्यू क्या आ गई 0, तो फाइनल आंसर आपको मिल गया 0। ध्यान से एमसीक्यू क्वेश्चन था, देख लीजिए। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज नेक्स्ट टर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू।